अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हर इनपुट की सिर्फ एक आउटपुट होती है। सही है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है जिसकी जो है ना एक इनपुट होती है। एक आउटपुट के लिए हमें एक इनपुट रिक्वायर्ड होती है। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट होती है। यानी अगर हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट में से एक्स एलिमेंट हो जिसका इमेज वाई में होना चाहिए। ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स। हमें एक सेट गिवन है, सेट एक्स। ठीक है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू सेट वाई इज अ रिलेशन। देखना क्या लिखा हुआ है, इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स टू वाई हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, जो नीचे दिए गए दो प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा होता है। अब हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि कौन सी दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको फंक्शन फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, फॉर एवरी एलिमेंट एक्स इन एक्स। ठीक है। ये एक्स एलिमेंट है किसका? एक्स सेट का। देयर इज एन एलिमेंट वाई इन वाई। ये वाई यहाँ पे भी क्या कहते हैं, एलिमेंट है वाई सेट का, सच दैट एक्स और वाई बिलोंग टू एफ। इट मीन्स कि एफ में फंक्शन में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, एक्स और वाई। एक्स जो होगा ये हमारा एक्स में से होगा और जो वाई होगा ये वाई में से ही होगा। इन अदर वर्ड्स एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एफ। पहली कंडीशन तो वही आ गई ना कि एक्स एक्स में होगा और वाई किस में होगा? वाई में होगा। दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन में कहा गया है फॉर ऑल एलिमेंट एक्स इन एक्स एंड वाई एंड जी इन वाई, if x or y belong to x, if x or y belong to f and x z belong to f, then y is equal to z। y z को इक्वल हो सकता है। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, फंक्शन में आपने जस्ट फंक्शन की डेफिनेशन को याद रखना है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है ऐसी कोई आप याद करें। कोई और डेफिनेशन भी फंक्शन की आप जो है ना याद रख सकते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जो हमें हर इनपुट के अकॉर्डिंग एक आउटपुट देता है। ठीक है। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। फंक्शन इज अ रिलेशन दैट गिव्स ईच दैट गिव्स डिस्टिंक्ट आउटपुट फॉर ईच इनपुट, जो हमें एक इनपुट के रिलेटेड एक आउटपुट देता है। सही है। ये डेफिनेशन मेरे ख्याल में इजी रहेगी, तो इसी को ही लिख लें तो बेहतर है। फंक्शन इज अ रिलेशन that gives each input for exactly that gives each output for exactly one input। हर इनपुट के लिए कोई ना कोई एक आउटपुट देता है। ठीक है। एक से ज्यादा अगर आउटपुट देगा तो वो क्या होगा? वो हमारे पास रिलेशन कंसिडर किया जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फंक्शन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 2 4 5, और इसी तरह y क्या है? 1 2 4 6। रिलेशन गिवन है R1 R2 R3। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है R1 इज नॉट अ फंक्शन। अब हमने बताना है कि इनमें से फंक्शन कौन से हैं और जो है ना रिलेशन कौन से हैं। किस तरह पता चलेगा? हमें आउटपुट को देखना पड़ेगा। R1 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 5 belong to x, does not appear as the first element in any ordered pair in R1। देखना इन्होंने जो है ना लिखा हुआ है 2 और 4 का ऑर्डर्ड पेयर है, फिर उसके बाद 4 और 1 का ऑर्डर्ड पेयर है, बट 5 का ऑर्डर्ड पेयर इन्होंने नहीं लिखा होगा। ठीक है। तो एलिमेंट में फंक्शन में हर एलिमेंट यूज होता है, कोई एलिमेंट रहता नहीं है, हर एलिमेंट यूज होता है। तो बट यहाँ पे 5 का कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखा होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि R1 जो है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है।
इसी तरह आप R2 को देख लें, R2 is not a function, R2 is not a function because the ordered pair 4 1 and 4 2 have the same first element। देखिए ना, इसमें भी 4 की आउटपुट 1 आ रही है और इसमें भी 4 की आउटपुट कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया फंक्शन क्या होगा, एक इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट देगा, डिफरेंट आउटपुट देगा। बट यहाँ पे देखें 4 के लिए यहाँ पे 1 आउटपुट है और यहाँ पे कौन सी आउटपुट है, ये 2 आउटपुट है। ठीक है, तो ये दो डिस्टिंक्ट सेम इनपुट के लिए दो आउटपुट्स आ रही हैं, तो इट मींस कि ये फंक्शन नहीं है, ये वाला जो रिलेशन है ना, ये फंक्शन नहीं है। R3 को चेक करें, R3 फंक्शन होगा या नहीं होगा। R3 देखें, 2 के लिए आउटपुट हमें 4 मिल रही है, इसी तरह 4 के लिए आउटपुट 1 मिल रही है, और 5 के लिए आउटपुट हमें कौन सी मिल रही है, 6 मिल रही है। इट मींस के एक्स के जो एलिमेंट थे ना, ये सारे यूज हो रहे हैं। एक्स के ये वाले एलिमेंट जितने 2 4 6 2 4 5 ये सारे यूज हो रहे हैं। और 2 की आउटपुट कितनी आ रही है, 2 की आउटपुट हमें 4 मिली है, ये 4 मिली है। ठीक है, फिर 4 की आउटपुट क्या मिली है, 1 मिली है। देन 5 की आउटपुट हमें क्या मिली है, 6 मिली है। इट मीन्स कि जो एक्स के एलिमेंट्स है ना, वो सारे यूज हो गए हैं। ठीक है, फंक्शन में एक्स के एलिमेंट सारे यूज होते हैं और हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट आउटपुट होती है। इस केस में हम सी को क्या कहेंगे, R3 को, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है। बाकी जो ऊपर वाले दो है ना, ये दो रिलेशन है, जस्ट फंक्शन नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो होती हैं, जस्ट आपने इनको अंडरस्टैंड करना होता है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है। नेक्स्ट है, ये भी एग्जांपल लिखी है, 4 5 6 है और 5 6 है। डिफाइन बाइनरी रिलेशन फ्रॉम R एंड S फ्रॉम A to B एज द फॉलोअर्स। फॉर ऑल एक्स वाई आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। यहाँ पे देखें ना, आपने एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो वाई की वैल्यू से या इक्वल हो। ये हमारे पास एलिमेंट्स हम लेंगे ए और बी में से लेंगे। ठीक है, इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, एक्स ग्रेटर हो या इक्वल हो वाई के। सही है। दूसरा रिलेशन जब हम बनाएंगे ना, उसमें मैं बताता हूँ, पहले पहले वाला देख लेते हैं। तो देखें, 5 और 5 ये इक्वल हो गए। फिर इसी तरह 6 और 5 में देखें ना, 6 ग्रेटर है किससे, 5 से। यहाँ पे कहा गया था हमें एक्स ग्रेटर होना चाहिए 5 से, तो यहाँ पे 6 और 6 भी बन सकते हैं, 6 और 6 इक्वल है। हमने जस्ट ये वाली वैल्यूज लेनी है। ठीक है, ये वैल्यूज ले सकते हैं और फिर ये वैल्यूज ले सकते हैं। इन वैल्यूज को लेके हमारे पास ये तीन तरह के ऑर्डर्ड पेयर बने। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है ना सेकंड, फिर हमें क्या कहा गया, सेकंड में हमें कहा गया है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी। ठीक है, ए और बी का आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, जिसमें एक्स एस वाई मीन्स कि अगर उन दोनों का डिफरेंस लिया जाए, उन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो उनको क्या कहते हैं, 2 डिवाइड करें। ठीक है, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर लेना, उनका जो है ना डिफरेंस को हम 2 पे डिवाइड कर सकें। एक्स माइनस वाई, 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ऐसे ही होगा ना, 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो इसमें देखें एक्स, ये पढ़ने सिमिलरली एस इज सच अ रिलेशन, S is such a relation which consists of those ordered pair for which the difference of the first and uh, second element difference divisible by 2, जो 2 पे divisible होगा। ठीक है, अब देखें ना, 4 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 4 और 6 का डिफरेंस हमारे पास 2 ही होता है ना। 4 और 6 का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो 2 आएगा, और 2 2 पे डिविजिबल है या नहीं है, 2 2 पे डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं 4 और 6 का। क्या हम 5 और 5 का ऑर्डर्ड पेयर भी ले सकते हैं, 5 और 5 का अगर हम इस जो है ना कंडीशन को देखते हुए चेक करें, तो 5 और 5 का हमारे पास जो डिफरेंस बनेगा वो 1 बनेगा, और 1 डिविजिबल होता है 2 पे। यस।
2 मिनट जरा वेट कीजिएगा। अच्छा। एक्स का जो वाई से रिलेशन बनेगा ना, कंडीशन कौन सी थी? दोनों का डिफरेंस ले और जो है ना वो 2 पे डिविजिबल होना चाहिए, तो हम इसमें 6 6 भी ले सकते हैं। क्लास ज्वाइन सही नहीं है। हो रही। तो नेक्स्ट है हमारे लड़के पास। वेट कर रहे हैं, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। जी। लड़के वेट कर रहे हैं, क्लास उनकी ज्वाइन नहीं हो रही, उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है। किसका जॉइन नहीं होगा? जमील। जमील का हो गया है ना? मिस्टर जमील एंटर्ड है। और किसका नहीं हो रहा? हम्म। सकलैन सर, सकलैन। स्क्रैन का भी हो गया है। स्क्रैन को कहें एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना टीम ऐप की। पहले अकाउंट बनाए फिर एंटर्ड हो, ऐसे अगर लिंक को ज्वाइन करेंगे तो फिर नहीं होगा। नहीं हो रहा है इनका में भी। हाँ अच्छा। बी पार्ट में क्या है? इंडिकेट वेदर आर और एस इज अ फंक्शन। हमने बताना है कि जो हमने रिलेशन आर फाइंड किया है ना, ये आर फाइंड किया है और जो एस फाइंड किया है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। कि आर को देखेंगे, आर फंक्शन है। ये आर रिलेशन जो हमने फाइंड किया है ये वाला, क्या इसको हम फंक्शन कह सकते हैं? कह सकते हैं? नो सर। हाँ। नो क्यों सर। नहीं कह सकते? क्योंकि 6 की इनपुट अलग है। हाँ, जो 6 है ना, 2 इनपुट्स हमें दे रहा है। 6 हमें 5 भी दे रहा है और 6 हमें 6 भी दे रहा है। तो दो डिफरेंट जब भी आउटपुट आएंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की सॉरी, दो एक जो है ना इनपुट अगर दो आउटपुट्स देगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर दो डिफरेंट होती तो फिर फंक्शन होता।
और एस क्या ये फंक्शन है या नहीं है? ये हमारे पास फंक्शन होगा क्योंकि 4 की भी डिफरेंट आउटपुट आ रही है, इसी तरह 5 की 5 आ रही है और 6 की 6 आ रही है, तो ये सारी यूनिक जो है ना आउटपुट्स भी हैं और इनपुट्स भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, जिस तरह ये 4 है या फिर क्या कहते हैं, ये 4 है, 5 है और 6 है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फंक्शन की डोमेन कहेंगे। ठीक है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है? जो हमारे पास एक्स एलिमेंट होते हैं ना, एक्स एलिमेंट, ये फंक्शन की डोमेन में डोमेन इनको कंसिडर किया जाता है, 4 5 और 6 को। ठीक है। और जो हमारे पास आउटपुट आ रही होती है, अब इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? अलग अगर हम लिखना चाहें तो 4 5 और 6। और इसकी रेंज क्या होगी? जो हमें आउटपुट मिल रही है ना, वो इसकी रेंज होगी। ठीक है, आउटपुट कौन सी है? 6 5 और 6, ये हमारी क्या होगी? रेंज होगी। ठीक है, डोमेन क्या होती है? वो वैल्यू होती है जो हम फंक्शन को देते हैं। सही है। और रेंज क्या होती है? रेंज वो वैल्यू होती है जो एक्चुअली रिजल्ट की फॉर्म में आती है। ठीक है, अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो आप इनपुट्स एंटर करेंगे ना, वो आपकी डोमेन होगी। जो आपको आउटपुट मिलेगी वो हमारी क्या होगी? रेंज होगी। लेट्स सपोज एक्स की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, और मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और लेट्स सपोज मैं हम 2 पुट कर देता हूँ, F of 2, तो 2 की आउटपुट क्या होगी? 4 होगी ना। 2 की आउटपुट क्या होगी? 4 होगी। तो जो वैल्यूज हम एंटर कर रहे हैं, जैसा कि 1 और 2, ये हमारी क्या है? डोमेन है। और जो हमें आउटपुट मिल रही है, ये हमारी क्या है? रेंज है। 1 और 4 क्या होगा? ये हमारी रेंज होगी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? डोमेन और रेंज। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन। फिर फंक्शन की डेफिनेशन जी एग्जैक्टली इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्स से वाई हमारे पास एक ऐसा रिलेशन, एक्स से वाई हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक्स में एक्स के एलिमेंट होते हैं, वाई में वाई के एलिमेंट होते हैं, और हर इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आ रही होती है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये नोट भी लिखा हुआ है। एरो डायग्राम ऑफ अ फंक्शन। इसकी दो कंडीशन पढ़ लें। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन एरो कमिंग आउट ऑफ इट। नो टू एलिमेंट्स ऑफ एक्स, ये भी लिखा हुआ है, हैज टू एरो कमिंग आउट इट दैट अ पॉइंट और टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वाई। एग्जाम्पल में देख लें, ए बी सी है, पाई के एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4। तो जब फंक्शन होगा, ये एक्स है, ये हमारा क्या होगा? वाई है। ठीक है, तो एक्स से, ये तो सिंपल ही है। ठीक है, ए की आउटपुट 2, फिर इसी तरह बी की आउटपुट क्या आ रही है? 4 आ रही है। सी की आउटपुट कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो क्या हम इसको फंक्शन कह सकते हैं? हाँ, ये हमारा फंक्शन ही होगा। फंक्शन में ये एक्स के एलिमेंट सारे यूज होने चाहिए, बट यहाँ पे अगर कोई वैल्यू रह जाती है तो उसकी खैर होती है। बट एक्स की जो एलिमेंट हैं ये सभी यूज्ड यूज्ड हो। ठीक है, कोई भी ऐसे ही ना रह जाए, सभी यूज्ड होने चाहिए। सही है। You can easily note that the above diagram satisfy two conditions of a function. Hence, a graph of the function f of a हमें क्या दे रहा है? जब हम a लेते हैं तो f of a कितना होगा? ये 2 होगा हमारे पास। इसी तरह f of b कितना होगा? ये हमें 4 मिल रहा है। और f of c कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ठीक है। फंक्शन एंड आपने इसमें बताना है कि फंक्शन कौन सा है और नॉन फंक्शन कौन सा है। तो ये जो ए पार्ट है, इसमें ये नॉन फंक्शन होगा। क्यों नॉन फंक्शन होगा? क्योंकि इसमें ये देखें ना, 5 यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए ये नॉन फंक्शन है। अच्छा, इसमें देखें,
इस पी को देखें, पी डायग्राम चेक करें, 2 का इमेज कौन सा बन रहा है, एक्स से वाई जब हम ले रहे हैं तो 2 का इमेज क्या बन रहा है, 2 का इमेज 6 बन रहा है, 4 का इमेज हमें मिल रहा है 1 मिल रहा है, और फिर 4 का इमेज 4 मिल रहा है। ठीक है, 4 का अब यहाँ से अंदाजा लगाए ना, 4 के हमें 2 इमेज मिल रहे हैं, 4 के 4 का इमेज 1 भी मिल रहा है, और 4 का इमेज 1 भी मिल रहा है, इसी तरह 4 का इमेज 4 भी मिल रहा है, और 5 का, अब 4 का एक इमेज होना चाहिए था यहाँ पे। 4 का फंक्शन को अगर हम देखें ना, फंक्शन की डेफिनेशन, एक जो इनपुट होती है, एक इनपुट, तो वो हमें सिंगल आउटपुट देती है। ठीक है, दो आउटपुट्स नहीं देती। अब देखें ना, 4 यहाँ पे हमें दो आउटपुट्स दे रही है, 4 1 भी दे रहा है और 4 4 भी दे रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे ये पूरा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है रेंज। रेंज का मैं आपको बता चुका हूँ, रेंज क्या होती है, ये सिंबॉलिकली हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर, असल में जो रेंज होती है वो हमारे पास आउटपुट होती है, और आउटपुट को हम y से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, y बिलोंग टू y सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। सही है, तो रेंज का मैं आपको बता चुका हूँ, रेंज क्या होती है, नोट चेक कर लें। द रेंज ऑफ द फंक्शन f इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द कोड डोमेन। जो रेंज होती है वो डोमेन का सबसेट ही होती है ना। सही है, ये नीचे नोट्स लिखे हुए हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर एक्सरसाइज है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ जी और एच की आपने रेंज फाइंड करनी है। आप लोगों को जो है ना, एक्स इज इक्वल टू 2 4 5, वाई इज इक्वल टू 1 2 4 6, इनकी डायग्राम के बनाए। ठीक है, रेंज किस तरह फाइंड करेंगे, रेंज इजी है। टू, पहले आप जो है ना इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 2 6, इसी तरह 4 1 और 5 1। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि ये 2 4 और 5 क्या होगा हमारा, ये डोमेन होगा। ठीक है, टू, ये वाला जो 2 है, सॉरी, हाँ ये 2, ये 4 और ये वाला 5 क्या है हमारे पास, डोमेन है। और जो इसकी आउटपुट आ रही है ये 6, यहाँ पे जो है ना, क्या लिखा हुआ है ना, 6 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अच्छा ये डिफरेंट चीज है। जो, बस आपने ये देखना है कि जो एक्स के एलिमेंट है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारी डोमेन है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज है। ठीक है, ये डोमेन होगी ये वाली, और बाकी ये जो होंगे 6 2 और 1, ये हमारी क्या है, रेंज है। ठीक है, ये लिखी हुई भी है रेंज, देखना रेंज ऑफ फंक्शन, सॉरी, हाँ ठीक है, इसमें देखना एफ फंक्शन नहीं लिखा हुआ, स्किप हो गया है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। एफ फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, जी फंक्शन लिखा हुआ है और एच फंक्शन लिखा हुआ है। तो जी की डोमेन देखें, जी की डोमेन ये देखें, 1 रेंज देखें, जी की रेंज क्या बन रही है, 1 बन रही है, 2 बन रही है और 6 बन रही है, तो ये 1 2 और 6। इसी तरह एच की क्या बन रही है, ये एच है तो इसकी रेंज क्या बनेगी, ये 4 और ये 4 और ये 1। ठीक है, इट मीन्स 1 और 4। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाए, बना लेंगे फंक्शन का ग्राफ। लेट आपको एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे, आपने वैल्यूज ले लेनी है, कोई सी पहले आपने टेबल बनाना है, यहाँ पे आप x लिख लेंगे और यहाँ पे आप y लिख लेंगे। ये डोमेन होती है, डोमेन की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और जो आउटपुट हमें मिलती है वो क्या होती है, रेंज होती है। सही है, तो हम x लिख लेंगे और y लिख लेंगे। अच्छा, जो वैल्यूज है ना वो आपको उस पर कंडीशन भी हो सकती है कि कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यूज लें। लेट इन्होंने कहाँ से कहाँ तक ली हुई है, -3 से लेके +3 तक वैल्यूज ली हुई है। इट मीन्स मैं पेपर में आपको जो है ना गिवन कर सकता हूँ कि -3 से लेके +3 तक इसकी डोमेन है। इट मीन्स कि आप -3 से लेके +3 तक जो है ना वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो जब अच्छा, इस y को जो है ना आप लिख सकते हैं, y को आप लिख सकते हैं f ऑफ x। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बारी बारी आपने देखा ना, माइनस थ्री से थ्री तक कौन सी वैल्यू होगी, -3 -2 फिर -1 0 1 2 और 3। आपने -3 फंक्शन में पुट किया, इस फंक्शन में क्या करेंगे, इसमें -3 पहले पुट करेंगे। -3 पुट करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 9 आ जाएगा हमारे पास आंसर। -2 पुट करने से 4, 1 पुट करने से 1, और ये हमारे पास आउटपुट आ जाएंगे। ठीक है, इसको फिर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रा करना होता है। 0 0 के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे ओरिजिन पे। फिर -3 और -9 के लिए देखना, -3 कहाँ पे है, ये हमारा यहाँ पे -3 होता है एक्स एक्सिस के अलावा, ये -3 होता है। और इसकी आउटपुट कहाँ पे आ रही है, 9 पे आ रही है। 9 कहाँ है हमारा, ये वाई वाई एक्सिस पे 9 हमारे यहाँ होता है। तो -3 के बिल्कुल ऊपर और 9 के सामने हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना होता है, यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह -2 और 4 देख लें। -2 हमारा कहाँ पे होगा, ये -2 हमारे यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसका आंसर +4 में आ रहा है ना, तो +4 हमारा कहाँ पे होगा, ये +4 हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, आपने ये लिख लेने आए पहले। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। सारे पॉइंट्स इस तरह आपने जो है ना लगा लेने हैं। फिर इन पॉइंट्स को जो है ना आप क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। सही है। अच्छा, आपने ख्याल रखना है कि एक्स की आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं और वाई की पॉजिटिव है, तो वाई की पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, और कौन सी साइड पे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है ना, मैं आपको बता दूं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है फंक्शन को चेक करने के लिए, ग्राफ को चेक करने के लिए कि जो ग्राफ ये बना है वो फंक्शन का है या नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज हमें ये ग्राफ ग्राफ गिवन किया जाता है, हमें फंक्शन का नहीं बताया जाता, क्योंकि ग्राफ जो है ना इक्वेशंस की भी होते हैं, रिलेशंस की भी होते हैं, और फिर जो है ना फंक्शंस की भी होते हैं। तो लेट्स सपोज हमें ये ग्राफ गिवन किया जाता है और पूछा जाता है कि आया ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का है या किसी इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन आप जो है ना ग्राफ पे ड्रा करें, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स कि वो ग्राफ फंक्शन का है। ये देखे ना, हमने वर्टिकल लाइन को ड्रा किया, तो वर्टिकल लाइन ग्राफ के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो जब एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी तो हम क्या कहेंगे कि जो ग्राफ है वो किसका है, ये y = x का जो ग्राफ है ये किसका है, फंक्शन का है। ठीक है, आप ग्राफ में कहीं पे भी वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो एक पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा तो वो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन का नहीं होगा, बट किसी वो इक्वेशन का होगा। सही है। तो देखे ना, अगर मैं आपको जो है ना ये वाला ग्राफ दे देता हूँ पेपर में, ये ग्राफ, अब इस ग्राफ पे अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, ये मैं वर्टिकल लाइन अप्लाई कर देता हूँ इस पे। ये वर्टिकल लाइन देखें, ग्राफ में दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। दो पॉइंट्स को वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। जब दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी या दो से ज्यादा पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या हम कहेंगे कि जो वर्टिकल लाइन है, जो दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर लिया, इसलिए ये जो गिवन ग्राफ है ये फंक्शन का नहीं है बट किसी इक्वेशन का ग्राफ होगा। जब दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी तो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन का नहीं होगा। जब एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे जैसे कि जिस तरह एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो ग्राफ किसका होगा, फंक्शन का होगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट इसलिए अप्लाई किया जाता है। इसको देख लीजिएगा, ये देखे ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट इस पे भी, अगर हाँ इस पे देखें ना, अगर हम वर्टिकल लाइन अप्लाई करें तो यहाँ पे दो पॉइंट्स को
इंटरसेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा ये फिर फंक्शन का नहीं होगा, किसी इक्वेशन का ग्राफ होगा। सही है। फाइंड ऑल फंक्शन, इनमें भी वही फंक्शन का बताना है कि कौन से फंक्शन है और कौन से नहीं है, तो ये हम कर चुके हैं। हाउ मेनी हाउ मेनी functions are there from a set with 3 elements to set with 4 elements। कह रहा है कि अगर x में 3 एलिमेंट हो और y में कितने एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, तो हमारे पास जो है ना कितने फंक्शंस बनेंगे। सही है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, m की पावर n होता है। इस तरह का कोई फार्मूला नहीं होता था। हम्म। सर वो आगे लिखा होगा, नीचे एक्सरसाइज में लिखा हुआ शायद। क्या। सेट x में हमारे पास अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो है ना कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है ना। और सेट y में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो सेट y के एलिमेंट्स को सेट n के सेट y के एलिमेंट की पावर, जो सेट y होगा ना, इसके एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। तो 4 की पावर आप कर लें, ये 3 है। ये 4 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये फार्मूला है, ठीक है। सेट y के एलिमेंट्स की पावर आप करेंगे सेट x के एलिमेंट, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64। हमारे पास 64 फंक्शन बन सकते हैं। ये भी बच्चों वाली चीज है, खुद देख लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है। फंक्शन नॉट वेल डिफाइंड, फंक्शन नॉट वेल डिफाइंड। एन एन के लिए हमें 2 आउटपुट मिल रही है, मैंने आपको बताया एक आउटपुट मिलनी चाहिए, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसको देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो ये भी पता नहीं वेल डिफाइंड होता है या नहीं होता। ये भी चेक कर लीजिएगा। तो जब एन का देखे ना, ये फंक्शन है एन का, अंडर रूट पड़ा हुआ है ना। अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट जब हम सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू पॉजिटिव की आती है, एक नेगेटिव की जाती है। तो एक इनपुट के लिए देखना हमें 2 आउटपुट मिल रही है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है। ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये आपने पढ़ लेना है। तो फिर इसके बाद इसको भी छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं, इनको छोड़ दें हमेशा। इसके बाद आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन को कर लेना है, फंक्शन की टाइप्स को कर लेना है। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, या फिर जो है ना इसको हम 1 to 1 फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। या फिर हम इसको क्या कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन। सही है। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें हमें मुख्तलिफ इनपुट्स के लिए मुख्तलिफ आउटपुट्स मिल रही होती हैं, ठीक है। हर डिफरेंट इनपुट के लिए x1 के लिए देखें ना हमें क्या मिल रहा है, f(x1), और इसी तरह x2 के लिए f(x2). मतलब x यहाँ पे अगर 5 है तो 5 के लिए आपको इनपुट मिलेगी कोई ना कोई डिफरेंट मिलेगी, 4 मिलेगी। यहाँ पे अगर 3 है तो 3 के लिए आपको डिफरेंट इनपुट 6 मिलेगी। इस केस में हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। या फिर हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव है। ठीक है, इसको हम 1 to 1 भी कहते हैं और इंजेक्टिव भी कहते हैं। एक मिनट।
अच्छा, इंजेक्टिव और वन टू वन फंक्शन को हम देख रहे थे। ऐसा फंक्शन जो हमें डिफरेंट आउटपुट देता है, हर इनपुट की डिफरेंट आउटपुट मिली, उसको हम क्या कहेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इसकी कोई तो कोई एक आपने एग्जांपल भी कर लेनी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम करें एक्स स्क्वायर, क्या ये इंजेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये आपने बताना है, ठीक है। वन पुट करें, वन के लिए वन मिलेगा, टू के लिए फोर मिलेगा, थ्री के लिए नाइन मिलेगा, तो डिफरेंट आउटपुट मिल रही है ना, तो ये वन टू वन होगा, ठीक है। वन टू वन फंक्शन सेपरेट, वन टू वन फंक्शन सेपरेट पॉइंट्स। नेक्स्ट टाइम हमारे पास नॉट वन टू वन फंक्शन कब नहीं होगा? दो जब दो इनपुट्स सेम आउटपुट दें, जब दो इनपुट्स सेम आउटपुट दें, एक्स वन भी कोई आउटपुट दे रही हो, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है? 6 है। तो 5 हमें, 5 भी जो है ना 8 वैल्यू दे रहा हो, और 6 भी 8, ये हम सपोज कर रहे हैं, और 6 भी 8 वैल्यू दे रहा हो, इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये वन टू वन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन वन टू वन है। अच्छा, ये वन टू वन होगा या नहीं होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखें ना, इसमें अगर मैं टू पुट करता हूँ, यहाँ पे टू पुट करता हूँ, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और इसी तरह अगर नेगेटिव टू मैं पुट करता हूँ, तो नेगेटिव टू का भी मुझे आंसर 4 ही मिलेगा ना। नेगेटिव टू का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये क्या वन टू वन होगा या नहीं होगा? तो डिफरेंट आउटपुट मिल रही है, दो डिफरेंट आउटपुट हमें सेम, दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रही है, तो मे बी ये वन टू वन नहीं होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन वन टू वन के लिए क्या? हर डिफरेंट आउटपुट डिफरेंट, हर डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट दे, सही है। दो सेम इनपुट एक आउटपुट नहीं दे सकते। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा, इसमें क्या करना है? वन टू वन का बताना है। विच ऑफ द एरो डायग्राम डिफाइन वन टू वन फंक्शन? ये हमारे पास वन टू वन होगा, क्योंकि ए का भी डिफरेंट आउटपुट है, बी का भी डिफरेंट आउटपुट है, फिर सी भी डिफरेंट हमें आउटपुट दे रहा है, तो इसको हम वन टू वन कहेंगे। अच्छा, इसको चेक करें, जी फंक्शन को। ए ए की आउटपुट हमें टू मिल रही है, सी की आउटपुट भी टू मिल रही है, और बी की आउटपुट हमें फोर मिल रही है। तो देखना, सेम आउटपुट मिल रही है, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट आउटपुट होने चाहिए, डिफरेंट आउटपुट होनी चाहिए। तो ये भी जो है ना, इसको भी हम क्या कहेंगे? फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, सॉरी, वन टू वन नहीं है, वन टू वन फंक्शन नहीं है। ये देख लीजिएगा। इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x-1 है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये वन टू वन है या नहीं है। हाँ, ये कर लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x-1 है, उसको आपने प्रूव करना है कि ये वन टू वन है या नहीं, सही है। दो फंक्शन हमने ले लिए, 4x1-1 और 4x2-1। तो x1 इज इक्वल टू x2, मीन ये जो है ना, x1 के लिए x2 मिल रहा है, तो फंक्शन क्या होगा? वन टू वन होगा। इसको छोड़ते हैं भैया, ये नहीं करना। फाइंड ऑल वन टू वन फंक्शन फ्रॉम। अच्छा, इसके वन टू वन फंक्शन फाइंड करने हैं, एक्स भी गिवन है और वाई भी गिवन है, तो वन टू वन फंक्शन आपने बना देना। इसमें भी मे भी वही कह रहा है। नेक्स्ट कर लेते हैं ग्राफ। हाँ, ये नहीं करने, ग्राफ नहीं बनाने। ग्राफ ऊपर जो हमने किया है ना फंक्शंस के, जस्ट सिंपल फंक्शन के ग्राफ बनाने हैं। एक मिनट।
अच्छा, जिस तरह ऊपर हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा है ना, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का बता देता हूँ। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? जिस तरह ऊपर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं, इसी तरह हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए होता है? ये फंक्शन को, ग्राफ को चेक करने के लिए होता है कि जो ग्राफ गिवन है ये किसी वन टू वन फंक्शन का है या नहीं है। सही है। लेट्स सपोज हमें ये ग्राफ गिवन होता है और हमें इस फंक्शन का नहीं पता होता कि ये कौन सा फंक्शन है ना, चले पता भी है। तो अगर हमें ये ग्राफ गिवन है और हमने चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये वन टू वन फंक्शन का है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है। ग्राफ के ऊपर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं। अगर हॉरिजेंटल लाइन एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है तो हम क्या कहते हैं कि जो ग्राफ है वो वन टू वन फंक्शन का है। अगर दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है, आप देखें ना हॉरिजेंटल लाइन इसको भी, इस पॉइंट को भी इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन का नहीं है। ठीक है, ये किसी और फंक्शन का होगा। इसको इसको बेशक ना करो, ये कल कर लो। सही है। नेक्स्ट है सरजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, सब्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन। इसकी जो है ना ये मैपिंग कहीं से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है ना मिस टाइप हो गया। सब्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं? हर को डोमेन का जो एलिमेंट होता है ना किसी इनपुट से आ जाता है। हर को डोमेन का एलिमेंट। अच्छा, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। Let f of x or y be a function. F is surjective or onto if and only if that f of x is equal to, therefore f is onto every element of its codomain is the image of some element of its domain. Codomain is equal to range of function. अच्छा, ये कर लेते हैं ना, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसका भी कोई इमेज बन रहा है, यहाँ पे भी कोई इमेज बन रहा है और यहाँ पे भी कोई इमेज बन रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, वहां से क्लियर हो जाएगा। ए का इमेज 2 बन रहा है, बी का इमेज 1 बन रहा है, सी का 2 बन रहा है। तो देखना f इज नॉट ऑन टू बिकॉज जो 3 है, 3 कैन नॉट f ऑफ x। हाँ, ऑन टू में ये कंडीशन है कि जो ओ डोमेन के एलिमेंट है ना ये सारे यूज होने चाहिए, बट यहाँ पे ये 3 बचा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब जी को देख लें। ए का भी हमें इमेज मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और बी का इमेज मिल रहा है, सी का इमेज मिल रहा है, डी का इमेज मिल रहा है। ऑन टू फंक्शन में दो डिफरेंट आउटपुट का, ये देखें दो डिफरेंट आउटपुट है, दो डिफरेंट इनपुट है। दो डिफरेंट इनपुट की सेम आउटपुट हो सकती है। दो डिफरेंट आउटपुट की सेम, दो डिफरेंट इनपुट की सेम आउटपुट हो सकती है। सही है, ये हमारा ऑन टू आ गया। हाँ, इस एग्जांपल को भी कर लें, ये आपने खुद करना है, प्रूव करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। किस तरह करेंगे, हम एक फंक्शन ले रहे हैं y बिलोंग टू और f ऑफ x इज इक्वल टू y। हमें पता है f ऑफ x y की इक्वल होता है, और f ऑफ x क्या गिवन है, 4x माइनस 1 गिवन है, तो 4x माइनस y इज इक्वल टू y। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x को सेपरेट कर लेंगे। x को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा y प्लस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन अप्लाई कर दें, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y प्लस 1/4। तो 4 इसको फंक्शन के अंदर पुट करें ना। फंक्शन कौन सा है, ओरिजिनल फंक्शन हमारा 4x-1 है ना। ये देखें 4x-1 है। तो f ऑफ x क्या होता है, ये x की वैल्यू है और f के अंदर जो टर्म पड़ी हुई है ये वाली,
ये x की वैल्यू है, तो x को हम x में पुट करेंगे, इसको आप पुट कर लें इसमें। ये किधर गया, एक मिनट। ये इसमें पुट करना है 4x-1। ठीक है, 4 × x की जगह पे अब ये होल वैल्यू पुट करेंगे y+1/4। तो यहाँ पे 4x था ना, x की जगह पे हमने y+1/4 डाल दिया, आगे -1 आए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y आएगा। f(x) का हमें आंसर क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंट मिल रहा है, तो इसको इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। इसकी जस्ट आपने यही वाली एग्जांपल करनी है, ये वाली एग्जांपल, ठीक है, और इसका सोल्यूशन करना है, बट इसको नहीं करना। इसी तरह हमने जो है ना 1-to-1 का भी एक प्रूव किया था, वो करना है, बाकी नहीं करने। 1-to-1 का हमने ये वाला प्रूव नहीं किया, ये वाला नहीं किया, बस एक प्रूव किया है, ये वाला। ठीक है, 4x-1 वाला, दोनों का 4x-1 वाला करना है। 4x f(x)=4x-1, ये 1-to-1 के लिए भी करना है और ऑन टू के लिए भी करना है। तो ये नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा, ये ग्राफ बने हुए हैं ऑन टू फंक्शन के। इनकी वैल्यूज नहीं है, जस्ट आपने देख लें बस इसका ग्राफ किस तरह बनता है। y=exponential पावर x का देख ली, और एब्सोल्यूट। अच्छा, बेशक इनको आप लोग स्किप कर सकते हैं, बट ऊपर वाले जो हमने ग्राफ किए हैं वो करने हैं। सही है, इसको छोड़ दें, इसको स्किप करते जाए, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो चीज़ें ऊपर मैंने बताई हैं। फिर बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, जो 1-to-1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसकी जो है ना एक प्रूव करेंगे बाइजेक्टिव का, ये वाला जस्ट। ठीक है, f(x)=x³ का, ये आपने खुद करना है। इसके ग्राफ को छोड़ दें, सही है, ये छोड़ दें, करें। नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन, जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं, इनवर्स फंक्शन, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो उसका इनवर्स मौजूद होता है। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन 1-to-1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसका कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपके पास कोई फंक्शन वन टू 1-to-1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसका कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं, डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं। f(x) है हमारे पास 2x, और g(x) है 2x³ + 2x/x² + 1। तो शो क्या करना है, f और जो दो, f और g दोनों क्या है, इक्वल है। ये इनवर्स का तो नहीं है, ऐसे ही इक्वल जो है ना हमने प्रूव करना था। इनवर्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है ना एक्स्ट्रा जो चीजें लिखी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इनवर्स फंक्शन का खुद कर लीजिएगा। क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन की ये जो थ्योरी है ना, ये इनवर्स फंक्शन की थ्योरी और ये जो ग्राफ है, ये आपने खुद करने हैं। इसके क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन से करने हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखना एंड पे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल देखें, लेट अ फंक्शन f बी डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर एज f(x)=x+1/x-1 फॉर ऑल रियल नंबर। हमने क्या शो करना है, नंबर 1 हमने शो करना है, शो दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, हमने शो करना है। इसको आप इम्पोर्टेंट में कंसिडर कर सकते हैं। सही है, शो दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन R1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। एक तो हमने प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, और दूसरा हमने क्या प्रूव करना है कि इसका कोई इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है।
तो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं। टू शो, अब इस फंक्शन को हमने शो करना है ना, बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए पहले हमें 1 to 1 का प्रूव करना है, फिर ऑन टू का प्रूव करना है। तो पहले आपने क्या करना है, इंजेक्टिव प्रूव करना है। सही है। x1 और x2 दो वैल्यूज ले लेनी है, हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। इंजेक्टिव क्या कहता है, f of x1 और f of x2 इक्वल हो सकते हैं। तो x प्लस वन ओवर x माइनस वन था ना, हम लिख सकते हैं x1 प्लस वन और x1 माइनस वन। तो इनको सिंप्लीफाई करके हमें जो आंसर मिलेगा x2 इज इक्वल टू x1 मिल रहा है। ठीक है, जब दो डिफरेंट आउटपुट की x2 हमें x1 मिल रहा है, इट मींस ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है। ठीक है, इंजेक्टिव कौन से फंक्शन होते थे, ऊपर हमने किया इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते थे, 1 to 1 को इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, x2 का हमें आंसर x1 मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंजेक्टिव। 1 to 1 तो ये प्रूव हो चुका है। अब हम क्या प्रूव करेंगे, सब्जेक्टिव प्रूव करेंगे या ऑन टू प्रूव करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव या ऑन टू को आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन में क्या था, x प्लस वन ओवर x माइनस वन, हम इसको y की इक्वल ले सकते हैं, इसको हम y की इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप जो है ना इसको सिंप्लीफिकेशन करके y को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से हम x को सेपरेट कर लेंगे। देन क्या करना है, हाँ इसको पीछे स्किप कर लें, एफ ऑफ एक्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो हम इसको सब्जेक्टिव कह सकते हैं। अच्छा, जब देखें ना, दो प्रूव हो चुके हैं, इंजेक्टिव भी प्रूव हो चुका है और सब्जेक्टिव भी प्रूव हो चुका है। तो जब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है तो ये बाइजेक्टिव भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनवर्स, इसका फाइंड करना है। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई है। तो इसमें हम x को सेपरेट करते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने पहले x फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, x को सेपरेट कर लेंगे, फिर जो है ना इस पे हमें पता है कि f ऑफ x किसकी इक्वल होता है, f ऑफ x किसकी इक्वल होता है, y की इक्वल होता है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो अगर यहाँ से मैं x को सेपरेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, f इनवर्स ऑफ y मिलेगा, f इनवर्स इंटू y मिल जाएगा। ठीक है, तो x की जो हमें वैल्यू मिल रही है ये x, इसको मैं f इनवर्स ऑफ y ले लूंगा। ठीक है, तो ये मुझे इनवर्स मिल चुका है। पहले आपने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करने के लिए x को सेपरेट करना है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, x क्यूब प्लस 5 का। नेक्स्ट आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, कंपोजिट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये थ्योरी नहीं आएगी पेपर में, क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, अगर थ्योरी आ भी जाती है तो मैं आपको बताऊं क्या थ्योरी आएगी। फंक्शन की डेफिनेशन आ सकती है, फिर 1 to 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन, बस। इसमें से थ्योरी नहीं आ सकती। ठीक है, क्वेश्चन ही आएंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, सॉरी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होती है, जब फंक्शन के अंदर ही फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसकी जस्ट आपने डेफिनेशन देख लेनी है, फिर इसके क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन से करने हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं, नहीं करनी। ठीक है, ये बेशक पढ़ लीजिएगा। आप अगर आपको अगर ये चीजें आएंगी तो तभी आप क्वेश्चन कर सकेंगे, ये नहीं करने। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसके क्वेश्चंस करने हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के। तो खत्म हो गया पीडीएफ भी। हाँ, इसका ये आखिरी क्वेश्चन कर लें, इसको ये लास्ट वन वाला क्वेश्चन कर लें। फंक्शन गिवन है हमें r से r तक, और g r से r तक गिवन है। f ऑफ x है 3x+2 और g ऑफ x है x-2/3। ठीक है, शो दैट f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये तो इनवर्स का क्वेश्चन है। शो दैट f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, हमने शो करना है कि ये f और g एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। ठीक है,
लिख सकते हैं ना, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर कंपोजिशन गिव्स द आइडेंटिटी फंक्शन। ये कह रहा है कि अगर इनका हम कंपोजिशन लें और उन वो जो कंपोजिशन है हमें आइडेंटिटी फंक्शन दे दे, तो हम क्या कहेंगे कि एफ एंड जी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, आइडेंटिटी फंक्शन फाइंड करना है। अगर हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि जी और एफ क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये हमने प्रूव करना है ना, शो दैट एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ, इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो जी पड़ा रहेगा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लिख लेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी है, 3x+2 है, तो यहाँ पे हम 3x+2 को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, देन देन ये वाली वैल्यू जो है 3x+2, इसको हम अब जी वाले फंक्शन में पुट करेंगे। ये वैल्यू अब जी वाले फंक्शन इसमें पुट करेंगे। x-2/2 है, तो x की जगह पे ये 3x+2 पूरा x होगा। ठीक है, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 3x+2 - 2/3। ये चीजें आप लोगों ने की हुई हैं इंटरमीडिएट में, तो देखे ना 3x/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें इनकी कंपोजिशन क्या मिल रही है, आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है। x क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किया था ना जिस तरह हमने, अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करेंगे, तो इसका आंसर भी हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन x ही मिल रहा है। सही है, तो इट मीन्स कि आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है ना ये वाला, एफ एंड जी क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। यही हमने प्रूव करना था ना, शो करना था कि एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, उनकी कंपोजिशन ली। अगर उनकी कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता, आ गया है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, इनवर्स है एक दूसरे के। ये दो जो फंक्शन है एक दूसरे के क्या है, इनवर्स फंक्शन है। सही है, अभी आप नोट कर लें इसमें से क्या क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये वाला क्वेश्चन करना है। और फिर भी आप ऊपर आ जाएं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1/x-1, इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है और इनवर्स भी इसका प्रूव करना है। सही है, फिर आप ऊपर आ जाएं। हाँ, इनवर्स फंक्शन में से, चलिए जी मैं आपको बाद में बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। इसमें टोटली हमारे पास 7 से 8 क्वेश्चन बनने हैं, वो जस्ट आपने करने हैं इस पीडीएफ में से। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो 8-10 ही बनने हैं, वही करने हैं जस्ट। बाकी आप ये थ्योरी देख लीजिएगा और डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, और वर्टिकल लाइन टेस्ट को भी देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का भी पता होना चाहिए, और ग्राफ कैसे बनाते हैं इसका भी पता होना चाहिए। सही है, अगर इसमें कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, तो पूछ सकते हैं आप अभी। क्लियर है? यस सर। फिर भी अगर कोई हुआ तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाद में जमीन बताएंगे, क्या? इम्पोर्टेंट जो भी है बाद में बताएंगे क्वेश्चन। हाँ, इन क्वेश्चंस के मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर तक कि कौन से करने हैं ना। बाकी ये आप सारा पीडीएफ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सारी चीजें नहीं करनी, साथ साथ में मैंने आप मेंशन कर दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बाकी ये है कि अगर आप इस लेक्चर को बाद में देखना चाहें तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग कर ली है, इसको अपलोड भी कर दिया जाएगा। सर पहले शेयर कर दें उनके हफ्ते। ठीक है, पेपर मिड का सही हो गया था? जी सर। मिड का पेपर कैसा सर हुआ आपने है? चेक कर लिया पेपर? जी सर पेपर अच्छा हुआ था। नहीं, पेपर अभी नहीं चेक किए। अच्छा, अच्छे हो गए थे, सबका अच्छे हो गए। जी सर जी पेपर सर अच्छा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह।
चले देख लेंगे। ठीक है, आप लोग जो है ना लीव कर सकते हैं।